अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम स्पेशल अवाम। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मौजू पे बात करने आए हैं वो मौजू इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक तारीख़ी एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। और ये तारीख़ी एहतजाज किस चीज़ पर किया जा रहा है जी? तनख्वाहें ना मिलने पर। जी, ये मुसलसल जनाब हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तकरीबन 8-9 महीने। रेलवे मुलाजिम है जी, मैं सीनियर नाइब क्या सदर, आपका पोस्ट? मैं सीनियर नाइब सदर हूँ, प्रेम यूनियन टेलीकॉम ओनर मोहम्मद यासर खान मेरा नाम है। हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है तकरीबन 8-9 महीने से। हमारी जो तनख्वाहें हैं 20-25 दिन लेट दे रहे हैं। आपकी माहाना तनख्वाह कितनी है? मेरी माहाना तनख्वाह तकरीबन 35,000 है। जी, तो कितने महीने हो गए आपको तनख्वाह नहीं मिली? ये तनख्वाहें हमें देते हैं लेकिन 2 महीने बाद दे दी, 3 महीने बाद दे दी। ठीक है, हमारे घरों के चूल्हे जो हैं ठंडे पड़ चुके हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भरपूर ये मुतालबा करते हैं कि इसको हमारी ड्यू डेट पर किया जाए, क्योंकि हम क्या पाकिस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। बाकी गवर्नमेंट के मुलाजमों को उनकी ड्यू डेट के ऊपर तनख्वाह दी जाती है, क्या हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? ये तारीख़ी एहतजाज हुआ है, ठीक है, तो अब आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को और रेलवे वज़ीर को कि अगर अब तनख्वाहों की बहाली फिर ना की गई तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? इंशाल्लाह हम अब ये असम्बली हॉल के आगे धरना देंगे। अगर उधर भी हमारी ना सुनी गई तो हम कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरा मजदूर सड़क के ऊपर आ गया है और इनको दुकानदार आधार को चीज़ नहीं दे रहा। इसलिए आज हमने पूरे पाकिस्तान के स्टेशनों के ऊपर आज हमारा वसी एहतजाज था। तो हम फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा अमरान नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी तनख्वाह ड्यू डेट पर मांग रहे हैं। जी नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है कि जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में जब भी हमने अपनी हक़ के लिए आवाज़ उठाई है तो वो हमने एक एहतजाज किया और वो एक तारीख़ी एहतजाज करना हमें पड़ता है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपकी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे। आप भी यहाँ पे एहतजाज में मौजूद हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? सर हमारे मुताबिक हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बिजली का बिल आया था, रसोई गैस का बिल आ गया। रेलवे के मुलाजिम है लाहौर में? जी सर। क्या पोस्ट क्या आपकी? सर मैं हेड क्वार्टर होता हूँ रेलवे में। ठीक है, तनख्वाह कितने माह से नहीं मिली है? सर बड़े दिन हो गए, मिलती ही नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में सीनियर सिटीजन्स को जो है वो बड़ा एक ओहदे पे रखा जाता है, मगर इसके बावजूद ये बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एहतजाज का ये भी हिस्सा है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे? यहाँ पर मैं मुलाजम हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह कितने महीने से नहीं मिली है? 2-3 माह हो गए मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। ठीक है, अब इस एहतजाज के बाद क्या लगता है आपको? इधर ही आया था तनख्वाह के जरिए पर मुलाजम हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सर? शुक्र अल्लाह। क्या पोस्ट क्या है आपकी? हमारी हम वेयरमैन छिड़ में। ठीक है, तनख्वाह आपको हमारी 20-25 दिन में तनख्वाह अभी तक हमें नहीं मिली। ठीक है, हमारे घर में आटा घी वगैरह के पैसे नहीं हैं। ठीक है, हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम फीसें जमा कराएंगे, कोई घी आटा ले लेंगे। और ईद सर पे आ गई है, अभी तक बच्चों के कपड़े, कोई जूती नहीं बनाई। ठीक है, हमारी शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि जैसे अफसरों को, दूसरों को तनख्वाह रेटा मिलती है, ऐसे जो बेचारे क्लास 4 के बंदे हैं जिनकी 33-35 हज़ार तनख्वाह है, सर उनके लिए कर्म करें कि अब तो गाड़ियाँ भी माशाल्लाह चल रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से मुलाजिम हैं, कितने साल हो गए? हमें 19 साल हो गए हम इधर काम कर रहे हैं। 19 साल में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कितनी दफ़ा? सर कम से कम 1 साल हो गया है। 1 साल से 20-25 दिन तनख्वाह लेट जा रही है। ठीक है, जो लोग बेचारे बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उनको पैसा देने के लिए, जिन्होंने बच्चों की शादी करनी है या कोई मकान शान लेना है, वो बेचारे बैठे हुए हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। सर बेहतर तो रेलवे मिनिस्टर सादर रफ़ीकी थे। ये जब से ये पीछे PTI की हुकूमत गई है,
ये चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, आटा घी वगैरह, और तनख्वाहें भी लेट हो गई हैं, ठीक है। और मज़दूरों की इतनी तनख्वाह है कि वो उनका गुजारा करना मुश्किल है। जिनकी 30-35 हज़ार है, जिन्होंने अब राशन लेना है, बच्चों की शॉपिंग करनी है, अभी तक तनख्वाह नहीं। हमारी शहबाज शरीफ से अपील है कि आपकी मेहरबानी मज़दूरों की तनख्वाह, रेलवे सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह रेट टाइम 16 तारीख को या पहली को मिलती है, उनको दी जाए। हमारी अपील है उनके साथ। अच्छा, जितने भी वज़रा आए हैं, रेलवे वज़ीर आए हैं, उनका एक ही अज़म होता है और वो कहते हैं कि जी हमारे मुलाजिम जो है वो सबसे पहले उनको हम अवलीन तरजीह पे रखते हैं, उनके मसाइल हमने सबसे पहले देखने हैं। तो फिर ये जब एहतजाज हो रहा है तो इसका क्या मकसद है? तो जाज यही हो रहा है कि लोगों को एक साल से तनख्वाहें लेट हो रही है, और लेट हो रही है और तनख्वाहें अभी तक नहीं मिल रही, ठीक है। हमारा एहतजाज यही है कि हमें तनख्वाह रेट टाइम मिली जाए। जो नाज़रीन, हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अलहम्दुलिल्लाह। क्या ओहदा है यहाँ पे? आप रेलवे मुलाजिम है, क्या किस पोस्ट पे हैं? सर मैं गैंगमैन हूँ और अभी हमारी जेब में तकरीबन 50 रुपये होंगे और ऊपर से ईद आ रही है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मुझे। 4 साल हो चुके हैं। तो 4 साल में कभी ऐसा एहतजाज पहले भी हुआ था? सर एहतजाज तो बहुत हुए हैं, लेकिन अभी जो एहतजाज हुआ है इसमें लगता है कि हमें कुछ सुना जाएगा, लेकिन उम्मीद ही हम रख सकते हैं। और बहुत जो हमारा टेंशन ये है कि हमें ऊपर से ईद आ गई है, ना कोई कपड़े लिए हैं, ना कोई बच्चों के, ना अपने, ना कोई घर वालों के। तो जी नाज़रीन, ये सूरत हाल बड़ी पेचीदा है कि ईद भी आ चुकी है और बच्चों की फरमाइशें भी जो है वो इस वक्त जारी है, मगर फिर भी रेलवे मुलाजिमों को तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जा चुकी हैं। मज़ीद भी हम यहाँ पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे ही साल हो गया, ऐसे ही हमें जलील। आपकी बड़ी माशाल्लाह उम्र लगती है, अल्लाह ताला आपकी उम्र भी दराज करे। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। तो 37 साल में आप मुझे ये बताएं, काफ़ी अरसा हो गया, मैं मुख्तलिफ लोगों से बात की है, तो इतना अरसा अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे बताया आपको 37 साल हो गए। तो 37 साल में कभी पहले भी ऐसा होगा? नहीं, पहले नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि आपको तनख्वाह? 1 साल से हो रहा है ऐसा। ठीक है। तो क्या माहाना तनख्वाह आपकी क्या है? मेरी 56,000 है। 56,000 है। और मिस्त्री हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपकी पोस्ट क्या? मिस्त्री हूँ, मिशन। ठीक है। तो कितना अरसा हो गया आपको तनख्वाह नहीं मिली है? ये लेट जो होती है ना, 1 महीना 28 दिन लेट, 25 दिन लेट, 26 दिन लेट, यानी 2 महीने में कभी 5 दिन रह जाते हैं, कभी 6 दिन रह जाते हैं, कभी 3 दिन रह जाते हैं, ऐसे तनख्वाह मिलती है। यानी कि आपको जो तनख्वाह है वो वक्त पे नहीं दी जाती है। तो अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? मुतालबा यही है, हमें टाइम से तनख्वाह मिले, किसी कुर्बानी लेनी है, बच्चों की जूती लेनी है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपको मुतालबे के बाद भी आपका मुतालबा नहीं पूरा किया जाता, तो फिर क्या आपका एक्शन होगा अगला? सर फिर भाई ये परेशानी होंगे। आप बताएं जी, ये फिर आपका क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन? जी भैया जाम हड़ताल होगी जी, इस सिलसिले में तो हम भैया जाम हड़ताल मतलब रेलवे को ब्लॉक किया जाएगा, बंद बिल्कुल ब्लॉक किया जा सकता है अगर हम मुतालबा ना मानेंगे। बनता ही यही है कि रेलवे को जाम करके हमारे मुतालबात सुने जाएंगे। ऐसे हमारे ये पिछले 5 साल से जो मुलाजम रिटायर होता है उसको 3-3 साल उसकी ग्रेजुएटी नहीं मिलती, उसकी पेंशन का मसला बन जाता है, वो बेचारा सोच के अगले जहान चला जाता है। कि आप मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान जब से बना 1947 से लेकर आज तक, आज की तारीख और आज के वक्त तक, जब भी हमें अपने कुछ हकूक़ की बात करनी होती तो हम उसको एहतजाज के तौर पे करते हैं। ये ऐसा क्यों है कि कभी हमारे मुतालबात जो है वो किसी एप्लीकेशन पे मुकम्मल नहीं किए जाते, हमें एहतजाज करना पड़ता है? ऐसा क्यों है? ये ऐसा है कि दरख्वास्त पे तो सुनाई होती नहीं है ना, ये हमारी जो हुकूमतें आती है ना, ये हुकूमतें हमारे एहतजाज पे आती हैं, धरने पे आती हैं। एहतजाज करना एक रीति रिवायत बन चुका है। बिल्कुल बन चुका हो, और ये हमें पता है कि इससे हमारा काम, इससे बगैर हमारा काम नहीं चलता। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि एहतजाज जो है वो रीति रिवायत बन चुका है, और ये एक ख़तरनाक चीज़ है कि मतलब हमारे जो मुतालबात होते हैं वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी हाई अथॉरिटी को हम वर्बली बताते हैं तो हमारे मसले नहीं हल होते हैं। जब तक हम एहतजाज नहीं करते हैं तो हमारे मसाइल सुने भी नहीं जाते और हमारे मसाइल का अजाला भी नहीं किया जाता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब पीपल पार्टी के दौर में हमारी रेलवे बंद हो गई थी तब भी हमें सैलरी टाइम पे मिलती थी। उसके बाद नॉन लीग की गवर्नमेंट आई तो हम कुछ बेहतर हालत में आ गए। अब जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है तो तनख्वाहें हमें मिलती थी, लेकिन आजम स्वाति साहब ने हमारी तनख्वाहें कौमी खजाने से उठा के रेलवे पे बोझ डाल दिया।
रेलवे इतनी कमाई नहीं कर सकता कि ये खुद भी चले और अपने मुलाजमीन को तनख्वाह भी दे। आप क्या समझते हैं कि अगर रेलवे में मुलाजिम काम ना करें, तादाद कम हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तादाद कम होने से काम तो उतना ही रहता है, लेकिन ये है कि एक आदमी 4 बंदों का काम कर रहा है यहाँ रेलवे इसका ये फ़र्क पड़ता है बस। आप क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? मैं इलेक्ट्रिक वायरमैन हूँ, इलेक्ट्रिक पावर में। तो हमारे पास मतलब आपकी तो बड़ी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि इलेक्ट्रिक वायरमैन और पावरमैन, मतलब जब बिजली कट ऑफ हो जाए तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ को, लेकिन जब आप ही को मसले मसाइल में घेर लिया जाएगा, आप ही को मसलों का शिकार बना दिया जाएगा, तो फिर ये रेलवे का निज़ाम कैसे चलेगा? मज़ीद भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। क्या सोचते हैं कि अगर मुलाजिम अभी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं और बड़े मुलाजिम छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर तनख्वाहें अभी भी टाइम पे नहीं मिलेंगी तो रेलवे जो फिर बाद में एहतजाज के तौर पर बंद किया जाएगा। रेलवे के इंजनों को रोका जाएगा, बोगियों को रोका जाएगा, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं ये हल करें, ये तनख्वाह टाइम पर दें। ये क्या समझते हैं कि ये नुकसान किसका है अगर रेलवे बंद हो गई? रेलवे का ही नुकसान है, लेकिन हम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि तनख्वाहें वक्त पर 1 साल हो गया, वक्त पर नहीं दे रहे। लोग ईद सद पे है, लोग कुर्बानी नहीं ले सकते, बड़ा मसले मसाइल। ये मुसाफिर जो है ना, मुसाफिरों को परेशान करना चाहते हैं, ये मुसाफिर को मसला बनेगा। हमने तो अपना एहतजाज जारी रखना है, ठीक है। यह मुसाफिर के लिए परेशानी का बास बन सकता है अगर रेलवे बंद होती है। तो एक हमारा ये बहुत बड़ा अदारा है, तो और इसमें ये काम अगर करते रहे तो हमारा ये गुजारा नहीं कर सकते। इन मुलाजिमों की एक ही शिकायत है कि इनको बहुत अरसे से तनख्वाहें जो हैं वो पे आउट नहीं की जा रही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और रेलवे के इदारे की तरफ से। तो यहाँ पे एक जो है वो तारीख़ी एहतजाज भी किया गया और ये एहतजाज क्या रुख लेता आगे, मज़ीद हम रेलवे मुलाजमीन से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र है खुदा का, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। सर क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं आप? मैं फ़नांस सेक्टर लाहौर जोन में, तो हम लोगों ने जलसा इसलिए आज किया था, जुलूस इसलिए निकाला था क्योंकि बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं ना कि TLA के बंदों को पक्का किया जा रहा है, वो बेचारे बहुत परेशान हैं क्योंकि ना प्रॉपर उन्हें गवर्नमेंट लेवल पे। ये मैं ना पक्का समझने से कासिर हूँ कि ये पक्का करना आखिर क्या होता है, ये ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। ये कंफर्म करना, रेगुलर करना। तो जो बाकी होते हैं वो क्या पार्ट टाइम होते हैं सर? नहीं, बाकी ये ना TLA के मुलाजिमीन हैं, नॉन रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो उनको कभी भी निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पक्के वाले होते हैं उनको निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप पक्के मुलाजिम है कि कच्चे मुलाजिम? मैं पक्का हूँ। पक्का हो गए, मैं ठीक इनके लिए खड़ा हूँ, इनके साथ साथ हम लोग TLA के मुलाजिमों के साथ खड़े हैं, हम लोग प्रेम यूनियन वाले। ठीक है। तो आज ये एहतजाज हो रहा है, तारीख़ी एहतजाज जिसको आप कह सकते हैं कि रेलवे की हिस्ट्री में अगर आप उठा के देख लें तो मुख्तलिफ एहतजाज होते हैं, लेकिन आज जब मैंने देखा तो ये तारीख़ी एहतजाज लगा। तो अब क्या आगे आपके एक्शंस होंगे सर? हमारे एक्शंस ये होंगे कि हमें अब अगर सैलरी ना वक्त पर मिली जाए तो हम लोग दोबारा से निकलेंगे, सड़कों पर धरना देंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। और सड़कों पर धरना देना भी एक रीति रिवायत बन गई है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, ठीक है। धरना देने के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो इदारे हमारे नहीं सुनते हैं, तो फिर अगर इस तरह का सूरत हाल बनता है तो फिर सर आपके क्या एक्शन होंगे? जब तक हमें फिर सैलरी नहीं दी जाएगी हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे और प्रेम यूनियन अपने मज़दूरों के साथ शाना बशाना साथ खड़ी होगी। कितना अरसा हो गया आपको तनख्वाह नहीं मिली सर? जो TLA के कच्चे मुलाजमीन हैं उनको 3-4 माह से नहीं दी जा रही और हमारा जो रेगुलर हैं वो तकरीबन 15-20 दिन और एक माह तक लेट कर देते हैं। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि मुल्क पाकिस्तान में हमें अपने हकूक़ और अपने हकूक़ पर आवाज़ उठाने के लिए भी एहतजाज करना पड़ता है। तो ये एक माइंडसेट बन चुका है, ये एक रीति रिवायत बन चुकी है। मज़ीद भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खिदमात अंजाम दे रहे, कैप पहनी हुई रेलवेज़ की और बड़े माशाल्लाह सर जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, ठीक है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्हें चाहिए कि सर हम गरीबों के लिए, एक तो होते हैं रेलवे मुलाजमीन, उसके लिए सर जी गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है। कुछ आप देख सकते हैं कि हमारी तनख्वाहें वहाँ की वहाँ ही हैं जो हम पे पहले थी। उन्हें कह दिया जी कम से कम 32,000 होनी चाहिए, लेकिन हमारी अभी तनख्वाहें 32। अभी कितनी तनख्वाह सर आपकी? अभी सर जी हमारी 25,000 है। 25,000 तो यार मजदूर, आम मजदूर जो बाहर काम करता है वो भी नहीं लेता। हमारी तनख्वाह 25,000 है और हम गवर्नमेंट TLA के मुलाजिम और हमारे अभी देखेंगे सर जी आटे का रेट क्या है, आटा किस रेट पे मिल रहा है। दुकानदार आटा नहीं दे रहा, 1 माह वो उधार दे सकता, 2 माह दे सकता, उससे ज़्यादा वो नहीं दे रहा। वो कह रहा है आप लोग झूठ बोलते हो, रेलवे तो सबसे अच्छा इदारा है, वहाँ पे तनख्वाहें टाइम से मिलती हैं। अच्छा आप सब लोग मुझे एक बात समझाएं, मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि 25,000 तनख्वाह में आजकल क्या होता है।
लेकिन फिर भी आप अरसा दराज से जो है वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह सर? सर इसलिए काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जिनके लिए ठीक है हमारे मुल्क है, हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। सर ये ट्रैक देखिए, अगर हम गैंग में हैं इसलिए कुछ राशन लाइन के मुलाजिम भी हमारे जो गाड़ियाँ धोते हैं, अगर मुसाफिर गंदी गाड़ी में बैठेंगे तो वो हमारे उसका मकसद है कि गाड़ी में लोग सवार ही नहीं करेंगे। यानी कि आप लोग 25-25, 35-35 साल से इस उम्मीद पर होते हैं कि शायद हमें हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, तनख्वाहें ज़्यादा की जाएंगी, ऐसा ही है जी? सर तनख्वाहें कुछ ज़्यादा होंगी इसलिए हमारे लोन्स बढ़ेंगे। देखिए कच्चे बंदे के लिए, टीएलए मुलाजिम के लिए सर ना मेडिकल लोन्स है ना हाउस लोन्स है, कुछ भी नहीं है। और हमें चोट भी लग जाए तो हमें प्राइवेट इलाज करवाना पड़ता है, हमारे लिए ये नहीं है, ये सिर्फ पक्के बंदों के लिए। पक्के बंदों के लिए आप पक्के हैं? नहीं टीएलए के मुलाजिम। ठीक है, आप बताएं क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? सर हम वाशिंग लाइन में रेलवे मुलाजम हैं, वर्क करते हैं। मैंने अभी यहाँ पे ये वर्कर से बात की है, मुलाजिम से बात की है, मैंने उनसे ये सवाल किया कि 25-25 हज़ार तनख्वाह में क्या होता है? मतलब आप जब 25 हज़ार जेब में लेके निकलते हैं तो वो तो आपसे रास्ते में मांगने वाले इतने मांग लेते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर ये 25-25 हज़ार तनख्वाह आप अरसा दराज से ले रहे होते हैं, तो क्या उम्मीद, किस उम्मीद से आप ये ले रहे हो? वो भी टाइम से नहीं आ रहा। सर सबसे पहले ये बात है 25 हज़ार जो आज मुल्क के हालात हैं उसके हिसाब से हर बंदा यही कहता है कि हमारा दिन गुजरना चाहिए। और वो हमें तो टीएलए मुलाजमीन को तनख्वाह 3-3 महीने बाद आती है, वो भी टाइम पे नहीं आती है। उसके अलावा हमें ना कोई रेस्ट है। अब कच्चे मुलाजमीन आप पूछ रहे थे टीएलए मुलाजमीन के बारे में क्या होते हैं, हम कच्चे हैं, हमें कोई ना रेस्ट है। ईद के दिन हमने आना है, ईद के 3 दिन हमें छुट्टी कोई भी नहीं है, हम डेली बेसिस पे काम वर्क करने वाले हैं। अच्छा क्या 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 13 साल हो गए, हमें किसी को पक्का नहीं किया गया, कंफर्म नहीं किया गया। 13 साल से आपको कंफर्म नहीं किया गया, कच्चे मुलाजिम रखे हुए हैं, ये क्या वजह? सर यही कहते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा, 1 माह 1 साल तक। यही हमें सुनने को रोज़ मिलता है कि कर देंगे पर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अच्छा एहतजाज हो रहा है कि जी तनख्वाहें नहीं मिली गई हैं, ठीक है, मुझे अब आप ये तरीका कार बताएं कि ये पक्का कैसे करते हैं सर? सर ये पक्का ये हुकूमत ऐलान करे, पक्का करे, हम सबको हमारी जो वसाइल है सुने। आपको पता है 25 हज़ार में आजकल होता क्या, कुछ भी नहीं है। घर के हालात ऐसे हैं कि दिल करता है कि अब क्या करें, अपने आप को मार लें हम, दिल ये हमारा करता है कि हम अपने आप को मार लें। अब तो मज़ीद भी हम आला हुकाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये तमाम क्या सूरत हाल है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि एक तारीख़ी जलसा जो है वो लाहौर रेलवे जंक्शन पर इस वक्त जो है वो किया जा रहा है, और उसका एक ही मौजू है और एक ही मसला है कि मुलाजिमों को जो है वो तनख्वाहें अरसा दराज से नहीं दी जा रही है। मुलाजमों ने हमें अपनी परेशानियों से भी आगाह किया, अपनी परेशानियां भी बताएं। तो वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ बड़ी एक जो शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग भी इस वक्त इस जलसे में जो है वो शिरकत किए हुए थे। तो हमारे साथ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्सियत मिस्टर शेख मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के सदर हैं। तो इनसे भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सर ये मामला आखिर कहाँ तक जाएंगे। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं स्पेशल टीवी का करता हूँ कि जो मज़दूरों की आवाज़ बने हुए हैं, और हर रोज़ मैंने देखा है कि आप लोग हमारी ख़बरों को टाइम भी दे रहे हैं और खूब तरीके से चला भी रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए भी हैं। मेरे पास साथ इस फ़याज़ शहजाद साहब हैं, लाहौर डिवीज़न के सदर हैं, खिज़र अयाज साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, और दीगर ओहदेदारान भी हैं। तो हम हुकूमत से कुछ मांग नहीं रहे, हम मज़दूरों से अपना हक़ मांग रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि जनाब ये इस्लामी मुमलिकत है, हमारे साथ ऐसा सलूक ना करे। ऐसा सलूक तो मेरा ख्याल कि गैर मुस्लिम की हुकूमतों में नहीं होता जो हमारे साथ आप कर रहे हैं। मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दें। ये हमारे मुल्क के इस्लामी मुल्क के सरबराह का हाल देखें। और मुझे आज याद आ रहा था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या याद आया कि जब वो मस्जिद नबी में जुमा देर से पढ़ाने आए तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अय्यूब उमर तेरे बाप के नौकर नहीं है। उसको कहा जो 32 लाख मुरब्बा मील का मालिक है और अमीरुल मोमिनीन है, उसको कहा कि ए उमर तेरे बाप के नौकर नहीं है, टाइम पर आया कर नमाज पढ़ाने। तो क्या हुआ, वो आगे से खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा क्या आप ठीक कह रहे हैं हज़रत अय्यूब अंसारी, लेकिन मेरे पास कपड़े 2 हैं, ये मैंने धो के सुखाए हुए थे, देख लो ये कपड़े अभी भी गीले हैं। ये थे हमारे सरबराह। और आज हमारे सरबराह कौन है? इस तरह के हैं जैसे चेयरमैन सैरन ने कहा कि जनाब बिल पास हो गया कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको 12 कारें दी जाएंगी, इतना पेट्रोल दिया जाएगा, इतने गनमैन दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान है या मुग़लों का देश है? हमारे यहाँ पर गरीब लोग खड़े हैं, ये कुली खड़े हैं, इनसे पूछे आज इनके घर में आटा नहीं होगा
मेरा मज़दूर आज घर लौट कर जाता है, उसकी बेटी अपने बाप की तरफ देखती है, अब्बू आटा आया, अब्बू राशन ले आए हो, अब्बू ईद के कपड़े आ गए। मेरा दिल रोता है, मुझे तकलीफ़ होती है उस टाइम कि कैसे हुक्मरान हैं, इनकी कैसे निजात होगी। इनको चाहिए कि अना फिर अनफ। और मैं अवाम को भी ये पैगाम दूंगा, होश करो, आने वाले वक्त में इलेक्शन भी आने वाले हैं, अपने उन लोगों को वोट दो, उन दयानतदार लोगों को वोट दो जो आपके साथ खड़े हों। आप देखें मुश्ताक खान, पाकिस्तान का एक ही सीनेटर है हमारा, वो जाता है अमेरिका में, अपनी बेटी फौजिया के साथ जाता है, उसकी आवाज़ बनता है, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, इंशाअल्लाह सेनेट के अंदर भी इस मसले को उठाएंगे, कौमी असम्बली के अंदर भी इस मसले को उठाएंगे। बहुत हो गया, मज़दूरों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं मांग रहे, कोई चीज़ इनसे मराहत नहीं मांग रहे, जीने का हक़ मांग रहे कि तनख्वाहें बर वक्त दें। सर ये अब एक मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से और आला हुकाम से कि तनख्वाहें जो है वो कम से कम हमें, तनख्वाहें तो खैर जो इनको दी जा रही है, मैंने मुख्तलिफ मुलाजमों से बात की है कि 25,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। तो मैंने उनको यही कहा कि 25,000 रुपये तो आजकल हम अगर अपनी जेब में डाल के बाहर निकलते तो वो तो हमसे भिखारी मांग लेते हैं। तो 25,000 बड़ी एक कम अमाउंट है और वो भी जो है वो टाइम पर नहीं दी जाती है। तो सर अब ये जो तमाम सूरत हाल बनी है, एहतजाज हुआ है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुआ है और बड़ा भरपूर किस्म का ये एहतजाज हुआ है, तो सर अगर इसके बावजूद भी मुतालबा नहीं माना जाता, पूरा नहीं किया जाता, तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती, तो सर फिर अगला एक्शन क्या होगा? मैंने देखा था कि आपने बताया था कि जी दमादम मस्त कैलेंडर होगा, तो सर ये तमाम के जी। अब हमें पहली बात तो ये है कि 100% यकीन है कि 2-4 रोज़ में हमारी तनख्वाहें हो जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर है फिर ये रेलवे का ट्रैक होगा, रेल का मज़दूर होगा और हम होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि आप हमसे बगार ले लें? ये कोई मतलब वो दौर चले गए हैं जब लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। आप देखेंगे एक धमकी लगाई है बिलावल साहब ने हुकूमत को, मुराद का रुख सारा उनकी तरफ चला गया है, उनको कह दिया गया जनाब सलाह फंड। मुझे ये बताएं, रेलवे पर अगर जो बुरा वक्त आया है, कोई रेलवे का उसमें गुनाह क्या है? आज उन्हें 16 अरब डॉलर जो मिल रहे हैं, 1600 अरब डॉलर, उसमें से उनको कह रहे हैं कि जनाब हम 11 अरब डॉलर जो है उसको दे देंगे सिंध के लिए। क्या रेलवे का नुकसान नहीं हुआ? 8 से 10 अरब रुपए का रेलवे का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हैं और आज लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। मैं ये मुतालबा करूँगा, शहबाज शरीफ साहब आप बड़े समझदार हैं, सब ठीक है, तो आप कम से कम हमारे वज़ीर को, हमारे अदारे को 25 से 30 अरब का बेल आउट पैकेज दें। इंशाल्लाह ये वहदत की लामत है। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, किसी भी दुनिया में उसकी तरक्की का इन्हिसार उसकी रेलवे पर हुआ करता है। और मुझे उम्मीद है कि आज के एहतजाज के नतीजे में हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह आइंदा 72 घंटों में मुझे उम्मीद है तनख्वाहें आएंगी हमारी। सर ये तो हो गया, तनख्वाहों का एक मुतालबा हो गया, एहतजाज भी हो गया, बड़ा तारीख़ी एहतजाज हुआ है। तो सर मैंने जब मुख्तलिफ़ मुलाजमों से बात की है यहाँ पे जो रेलवे में काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि सर ये पक्के और कच्ची नौकरियाँ, ये सर क्या है? मैंने जब उनसे पूछा तो कच्ची नौकरी का उन्होंने मुझे बताया कि वो उनकी मर्ज़ी होती जी कि जब मर्ज़ी निकाल दें, और पक्की नौकरी का ये मतलब होता है कि जी हमें जो है वो उनको निकालने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो सर ये क्या तमाम? देखिए जी, ये TLA मुलाजमीन है, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल हो गए हैं। हमारा ये मुतालबा है, कानून ये कहता है 90 दिन रेगुलर नौकरी करने वाले को मुस्तकिल किया जाए। हमारा मुतालबा है ये 10-12 हज़ार मुलाजमीन है TLA के, इनको मुस्तकिल किया जाए। और अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये रेलवे देखें कितना खूबसूरत मंजर है, और इसके अंदर एक ट्रेन की कोच में आप देखें जाकर, पठान भी बैठे हैं, बलोच भी बैठे हैं, सिंधी भी बैठे हैं, चारों सूबों की जंजीर है, वहदत की लामत है। सर इस वक्त हमारे साथ फयाज साहब भी मौजूद हैं जो कि डिवीज़न के सदर हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सर मैंने देखा है कि 1947 से लेकर आज की तारीख और आज के वक्त तक जब भी हमें अपना कोई हक़ मनवाना होता है, अपना कोई बुनियादी हकूक़ हुकूमत से मनवाना होता है, तो सर हम एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते हैं। ऐसा क्यों है सर? जी मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो हम सुना करते थे जब छोटे होते थे, कहानियाँ पढ़ते थे कि किसी मुल्क में ड्रैकुला हुकूमत करता था जो लोगों का खून पिया करता था। वो अब जो हुकूमत ने हालात बना दिए हैं कि ये गरीबों का खून चूस रही है और अशराफिया के पेट भर रही है, ये सेम वही ड्रैकुला की हुकूमत याद आ गई है। सर ये 1947 से ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, मतलब हमें एहतजाज किए बगैर हमारे हक़ ना सुने जाते हैं
ना हमें हमारे बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाते हैं। ये बदकिस्मती ये है हमारे के पहले दिन से ही जो है ना हमारे ऊपर अशराफिया ने कब्ज़ा कर लिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो उन्होंने ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए और आवाम को अपने जाल में फंसा लिया कि जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है और लोगों को खून चूसती है, ये वही जाला बुन चुका है। ये 2-3 जमातों ने अपनी मोनोपोली पाकिस्तान में बनाई हुई है और ये लोगों को खून चूस चूस के अपने घरों में भर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि रेलवे में मुसाफिर सफ़र कर रहे हों लेकिन मुलाजमों को तनख्वाहें ना मिल रही हों? ये तो सिस्टम वही बना दिया इन्होंने कि अपना पेट जो है वो भरते जा रहे हैं और लोगों का खून चूसते जा रहे हैं। सर, आप एक ओहदे पर फाइज हैं और आपका एक अच्छा ओहदा है, तो आपको तमाम बातें भी पता होंगी। अब देखें कि रेलवे मुलाजिम को मैंने जब उनसे बात की तो उनको 25,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है और वो 37, 40 साल से सर मैंने ऐसे मुलाजिम देखे हैं जो कि लगे हुए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत मुंह से निकल गए हैं, मगर फिर भी काम कर रहे हैं और 25, 30 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेने। तनख्वाह की जो अमाउंट है वो बहुत कम है सर। आजकल के टाइम में अगर आप देखें तो पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है, आटा चीनी बुनियादी जो सहूलियात घर के लिए होती है सर वो तो आजकल आती ही नहीं है इन पैसों में। तो सर ये आप मुझे ये बताएं कि ये किस उम्मीद के साथ अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो है वो ये 25, 30 हज़ार की तनख्वाहें सर लगा देते हैं, किस उम्मीद के साथ? सर जी देखें, बेरोज़गारी का हमारे मुल्क में जो शरह है वो 60% से ऊपर जा चुकी है और इनकी अपनी तारीफ़ के मुताबिक जो गरीब है वो 60,000 रुपये महाना आमदनी से कम वाले कोई गरीब कह रहे हैं। और इनको ये शर्म नहीं आई कि रेलवे में और इसके अलावा भी जो कम अज़ कम तनख्वाह इन्होंने मुकर्रर 32,000 की है। आप 60,000 कमाने वाले को तो गरीब कह रहे हैं, लेकिन आप जो कम अज़ कम तनख्वाह है वो 60,000 मुकर्रर करने को तैयार नहीं है। ये इनका अपना ही तफावत है जो नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने आवाम को अपनी तनख्वाहें सर 9-9 लाख कर दी, 3-3 लाख से 2-2 लाख से 9-9 लाख कर दी। कहते हैं जी हमारा गुजारा नहीं होता। तो फिर एक गरीब आदमी जो कि 25,000 तनख्वाह ले रहा है सर, सोचने वाली बात। सर ये तो लोगों को अब सोचना चाहिए ना कि वो ऐसे हुक्मरानों को आगे लाएं और ऐसी क़यादत को मुंतखब करें जो गरीबों का सोचे, ना कि सिर्फ अशराफिया का सोचे। आप ये भी देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अरसा दराज से एक क्लब बना दिया गया है जो सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं। वो चाहे वज़ीर ख़जाना साहब हों, वो बाहर बैठे हुए थे, आए हैं तो सारी पिछली मराहत लेके उन्होंने अपना बिल क्लियर करवा लिया। हमारे चेयरमैन सेनेट साहब के लिए रिसेंटली एक बिल मंजूर किया गया जिसमें अरबों रुपए का पैकेज देकर उन्होंने नवाजा किया। क्या इस मुल्क में गरीब का कोई हक नहीं रह गया? सर अभी सदर प्रेम यूनियन रेलवे शेख अनवर साहब ने ये बताया कि अगर ये मुतालबा हमारा नहीं माना जाता तो फिर हम एहतजाज की वो कॉल देंगे कि जिसमें हम पहिया जाम करेंगे। तो सर पहिया जाम करने में तो फिर आम मुसाफिरों का नुकसान है, बड़े बड़े सर घर भी उजड़ जाते हैं, तो सर फिर उनकी इसमें क्या गलती है? जी उसमें मैं तो यही समझता हूँ कि हमें रेलवे के पहिए को रवां दमा रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे जो है ये पूरे मुल्क की जंजीर है और मुल्क की तरक्की का एक निशान है। आप देखें दुनिया के किसी मुल्क में रेलवे प्रॉफिट में नहीं जाती। यहाँ एक अनोखा फार्मूला लगा दिया गया कि जो रेलवे कमाएगी तो खाएगी, हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक नहायत ही मैं समझता हूँ कि जाहिलाना किस्म की सोच है और इसको मुल्क का एक असासा है, इसकी कदर करनी चाहिए और उसको रवां दमा रखना चाहिए। सर वन लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू कि मैंने जब भी देखा रेलवे का कोई भी वज़ीर आया तो उसने सबसे पहले जो है ना वो अपने मुलाजिमों के रेलवे में जो जितने भी काम करते हैं उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवलीन तरजीह पे रखेंगे, इनके जितने भी बुनियादी मसाइल होंगे हम वो हल करेंगे। शेख रशीद साहब आए, बड़े बड़े ऐसे वज़ीर आए, उन्होंने बड़ा ये बात उन्होंने की, मगर हम जब देखते हैं तो सर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सर मतलब क्यों ये लोगों की आंखों में ऐसी मिर्चें डाल दी जाती हैं कि जिससे ना वो देख पाते हैं और अगर वो देख भी पाते हैं तो फिर उनको जलन होती है? सर जी देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त रेलवे को जो इस हाल में पहुँचाया उसमें शेख रशीद का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये देखें कि जब वो आए हैं 2018 के इलेक्शन के बाद तो उन्होंने रेलवे के पास 54 बिलियन का इस वक्त असासे थे सालाना कमाई थी। वो जब वो गए हैं तो सारी 17 अरब पे रह गई है। तो ये दो दौर थे नहीं, शेख रशीद साहब का और स्वाति साहब का। कोई इनको भी बुला के इनकी भी JIT बनाए ना, इनसे पूछे कि इस रेलवे को बर्बाद करने में उनका कितना बड़ा हाथ है। अगर ये तमाम सूरत हाल देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सर अगर एक प्लेटफॉर्म का जायज़ा ही ले लिया जाए तो फिर इनकी जो जितनी भी कारकर्दगी है उस तमाम कारकर्दगी का एक निचोड़ जो है वो आपके टेबल के ऊपर जो है एक फ़ाइल की शक्ल में बन के आ जाता है कि ये इतने सालों में जो है हमारे वुज़रा ने इस तमाम निज़ाम को, ये तमाम जो रेलवे के निज़ाम इस वक्त चले, इसके लिए इन्होंने क्या किया।
तो ये बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज हमने डिस्कस की कि रेलवे के मुलाजिमों को तनख्वाहें जो है वो बर वक्त अदा नहीं की जा रही। उनकी अदायगी में जो है वो तारीख पे तारीख, जैसे कि वो एक डायलॉग मशहूर हुआ था कि जी तारीख पे तारीख। तो ये तमाम मामलात है। अब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो कि रेलवे मुलाजिम है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे काम करता है। सर 24 घंटे भी मैंने देखी ड्यूटीज़ हैं इनकी ये शिफ्ट वाइज चलते हैं। रेलवे में 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो 12-12 घंटे ड्यूटी करती हैं। और कुछ सर मैंने ऐसी कैटेगरीज भी देखी जो 24 घंटे ड्यूटी करती है, 24 घंटे छुट्टी होती है। जी उनके लिए यही है ना, फिर 12 घंटे प्लस 12 घंटे 24 घंटे काम किया, फिर अगले 12 घंटे उन्होंने अपनी रेस्ट कर ली। वो ये सीन चल रहा है। बड़ी जी सख्त ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी जब तनख्वाहों की अदायगी ना की जाए तो फिर ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने कि किस तरह से हमारे वज़ीर भी आते हैं, हमारे मशीर भी आते हैं और फिर हमें वो क्या क्या बातें बता रहे थे। हमारे साथ एक और शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं। इनसे भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहाँ तक हमारी तनख्वाहों की तख़ीर का सिलसिला है तो ये एक बहुत बुरा वक्त है रेलवे मुलाजमीन के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसासत से कि रेलवे कमा के दे रही है, जबकि दूसरे इदारे हैं वो कमा के नहीं देते, तो उनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, पेंशन भी मिल रही है। तो ये ऐसा सलूक क्यों है जबकि हमारा इदारा कमा के दे रहा है, मज़दूर कमा के दे रहा है, यहाँ के हमारा पॉइंट्समैन, कैबिनमैन, कैरेज वाले ये कट के मर जाते हैं और अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद तनख्वाहें ताख़ीर से मिलती हैं। ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ऐवानों में तनख्वाहें बर वक्त उन्हें मिलती हैं तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है कि आप बराबरी के असूल में आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में अगर एक कुत्ता भूखा मर जाता था तो उसको भी वो हिसाब और किताब में लेके आते थे। तो ये कैसा निज़ाम है कि यहाँ मज़दूरों का कत्ले आम हो रहा है, तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, फिर आगे मज़दूरों का कत्ले आम के लिए जो इक़दामात सोच रहे हैं तो खुदारा होश के नाखून लें और अल्लाह के आगे माफ़ी मांगे। आखिर इस दुनिया से चले जाना है। मेरी ये आपके टीवी चैनल से वसासत से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बेल आउट पैकेज दें। ख्वाजा साद रफ़ीक को पहले भी इन्होंने रेल को पाँव पे रवां दवां खड़ा किया था, अब भी वो एक ईमानदार शख्स हैं। वो इंशाल्लाह ताला उनकी मौजूदगी में रेल रवां दवां होगी, चलेगी और मुनाफा बख्श बनेगी। सर मैंने देखा कि बड़े बड़े उम्र दराज लोग जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे, बड़े बड़े उम्र दराज, ठीक है, उनकी उम्रें भी बड़ी, मैंने देखा ना मुंह में दांत हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, फिर भी वो रेलवे में बड़ी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो भी यहाँ पे मौजूद थे जलसे में जो यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, तारीख़ी एहतजाज हो रहा था। तो सर उनके लिए सर ये क्या मतलब सीनियर सिटीज़न्स को तो हम बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो बड़ा मुझे दुख हुआ सर उनको देख के। इसमें ये है जी कि जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तकरीबन 2-2 साल पहले के रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर उनकी आज तक ग्रेजुएटी नहीं है, इनकैशमेंट नहीं है, जो उनके वाजबात हैं वो अदा नहीं किए जा रहे, जो कि एक सरासर जुल्म है। तो वो फिर धक्के खाएंगे, वो जलसों में भी आएंगे, एहतजाज भी करेंगे, जहाँ जहाँ उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी वो अपना जो मुतालबा है, अपना जो हक़ लेने के लिए वहाँ जाएंगे। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे वो लोग थे जो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको उनके वाजबात अभी तक हुकूमत ने नहीं दिए। जी तो नाज़रीन मैंने आपको दिखाया बड़ा ही दुख का समा है पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम में किस तरह से मुलाजिमों के हकूक़ को, उनके हक़ाइक़ को जो है वो पूरा नहीं किया जाता, बुनियादी हकूक़ उनको फ़राहम नहीं किए जाते। और हमने आपको दिखाया कि किस किस तरह के मुलाजिम यहाँ पे मौजूद थे। तो ये बड़ा एक दुख का समा है, इस पर नज़र षानी करनी चाहिए हुकूमत बाला को भी और आला हुकाम को भी कि ये मसले जो हैं वो फिलफौर और बर वक्त जो है वो उनकी तनख्वाहें जो है उनकी अदायगी इनको करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम जो है वो मफलूज हो चुका है अपने मुलाजिमों को बुनियादी हकूक़ फ़राहम करने पर। तो ये हुकूमत बाला को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कैमरामैन आतिफ़ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। आज मज़दूरों के इस जलसे में हमने हुकूमत की मज़म्मत की है जो यहाँ के मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें नहीं देती, पेंशन्स के लोग, बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें ये कतारों में लगती हैं, लाइनों में लगती हैं और उन्हें भी पैसे बर वक्त नहीं मिलते। हुकूमत अपनी मराहत में, वज़ीर और मशीर अपनी मराहत में दिन रात इजाफा किए चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अवाम की कोई फ़िक्र नहीं। मैं एक दफ़ा फिर रेलवे प्रेम यूनियन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मज़दूरों की तर्जुमानी का हक़ अदा किया है और जमात इस्लामी की तरफ से
मैं मज़दूरों को यकीन दिलाता हूँ कि हम उनकी जद्दोजहद में उनके साथ हैं। इनको रेलवे का पैकेज फराहम किया जाए, इनकी तनख्वाहें बर वक्त की जाएँ और वो तमाम मुलाजमीन जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है उन्हें मुस्तकिल किया जाए। रेलवे ट्रेन यूनियन जो है आज एहतजाज भी करती है, तनख्वाहें ना मिलने के बावजूद आज भी बड़ा एहतजाज किया गया। अगर आइंदा भी टाइम पे तनख्वाहें ना मिली और जो TLA मुलाजिम को शुरू ना किया गया तो इस हवाले से क्या लाए वाला? देखिए, इनके एहतजाज का ये असर होता है कि ये रेलवे चल रही है। अगर ये एहतजाज ख़त्म कर दें तो ये रेलवे नहीं चल सकती। एक माफिया है जो चाहता है कि पाकिस्तान के कौमी दौलत को लूटा जाए, वो प्राइवेटाइज करना चाहता है ट्रांसपोर्ट को, वो इस्तेहसाल करना चाहता है और रेलवे उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है प्राइवेटाइज करने में भी और प्राइवेट माफिया को रोकने में भी। अजीम साहब, ये तारीखी जलसा हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या सोचते हैं कि अब ये तनख्वाहों की बहाली कब होगी? हम हुकूमत को ख़बरदार करते हैं, रेलवे इंतज़ामिया को ख़बरदार करते हैं कि अपनी मराहत ख़त्म करें। बड़े बड़े जनरल मैनेजर रखे हुए हैं और मज़दूरों को जो है वो उन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है। अगर उन्होंने तर्ज अमल को तब्दील ना किया तो ये एक तूफ़ान बनेगा। हम इस्लामाबाद भी इनके साथ जाएंगे। इस्लामाबाद से एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है कराची के हवाले से, तो आपके क्या स्टांस है? हाँ, हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिस तरह से जमात इस्लामी मज़दूरों का साथ दे रही है और हमें उम्मीद है कि मज़दूर भी कल जो इस्लामाबाद के अंदर कराची के हवाले से एहतजाज हो रहा है उसका भी साथ देंगे। क्या कहेंगे तनख्वाहों के बारे में, कब तक तनख्वाहें आ जाएंगी? जी इंशाल्लाह जितना प्रेशर आज हुकूमत पर डला है, मुझे उम्मीद है कि इनके नींदें हराम हो चुकी हैं और बहुत उम्मीद है कि ये बहुत जल्द तनख्वाहें हमारे पास आ चुकी होंगी इंशाल्लाह। अगर ना ही तो फिर दमादम मसकलंदर तो हमने करना ही है। हमने इनको इनका पीछा छोड़ना है, हम इनके वाहनों तक पहुंचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रेल का मजदूर जैसे मीरुल भाई ने कहा है, ये हमारे पुश्तैबान है, हम लवारस लोग नहीं है। ना तो हमें कोई झुका सकता है, ना हमें कोई खरीद सकता है। हम टकरा जाएंगे हुक्मरानों के साथ और इन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान रेलवे है। इनका